रोहित कुमार पटेल, बहुत बढ़िया। कार्तिक राजभर है। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एचसीएफ एलसीएम की मेरे प्यारे भाई, बात कर रहा हूं। सभी को गुड आफ्टरनून है मेरे भाई। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग पेपर 28 में कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, और वहां से कोशिश करते हैं कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम शुरुआत में बात करेंगे एलसीएम की। और आप लोग एक बात जानते हैं कि 7th से आप लोग एलसीएम निकालते आए हैं, 7th से आप लोग एलसीएम निकालते आए हैं, वही एक बेहतरीन तरीका होता है एलसीएम निकालने का। मैं कुछ संख्याएं आपके सामने लिखूंगा और एलसीएम को बहुत तेजी से निकालने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन के अंदर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई है, एक 12 है, एक 15 है, एक 20 है। मैंने आपसे पूछा इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कह देंगे? उसे हम लोग एलसीएम कह देंगे मेरे भाई। अब आप एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कैसे निकालते थे मेरे दोस्त? आपने कहा जी हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 चिक्का 12 होते हैं, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 20 जो है वो 2 से कट जाएगा 10 बार। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 होगा, 15 नहीं कटेगा, और 2 5 10 हो जाएगा। अब आपने एक बात समझी, पता है कौन सी बात समझी? या तो आप बच्चों की तरह यहां 3 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करना, या फिर थोड़ा एडवांस तरीके से सोचो ना, आप इन तीनों का एलसीएम मुझे फटाफट बता दो ना। इस छोटी सी संख्याओं का तो एलसीएम बता सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से पूरी पूरी कट जाए, तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 15 होगी जो तीनों से पूरा पूरा कट जाएगी। 3 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, यानी 15 वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। यानी इन तीनों का एलसीएम 15 आ चुका है। तो मेरे भाई 15 की गुणा 30 में करिए, 15 की गुणा 2 में करिए 30, और 30 की गुणा 2 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो है कि 72, 108 और 144 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब इन तीनों से पूरी पूरी कटने वाली संख्या। अगर कोई संख्या इनसे पूरी पूरी कटेगी तो वो 9 और 8 दोनों से कटेगी मेरे भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग, बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 से कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, और 8 3 24, 8 से ये भी कटेगा। 8 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अगर मैं 9 से पूछूं तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। 5 2 7 और 1 8, 9 से नहीं कटेगा। 8 6 14 4 18, 9 से कट जाएगा। 9 6 15 2 17 18, 9 से कट जाएगा। यानी ये तीनों संख्याएं जो है वो 72 से डिवाइड हो जाएंगी। 108 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 108 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? अब इसमें डिवाइड करके देख लो। 432 को जब 144 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 144 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 होते हैं, 12 6 72 होते हैं, 12 12 144 होते हैं, 12 3 36। यानी ये जो संख्या है ये 72 से भी मेरे प्यारे दोस्त कटती है, ये 72 से भी कटती है, ये 108 से भी कटती है, ये 144 से भी कटती है, और सबसे छोटी भी है। तो यही क्या हो जाएगा? यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम की डेफिनेशन ये होती है कि वो सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम कहलाती है। अब आप कहोगे जी डिवाइड तो ये भी हो रही है, ये भी हो रही है डिवाइड, भैया सबसे छोटी थोड़ी ना, इससे छोटी तो ये है। जब यही डिवाइड हो रही है, सारी कंडीशन जो है वो यही फुलफिल कर रही है, तो फिर हम इस डी ऑप्शन को क्यों लगाएंगे मेरे भाई? 216 से डिवाइड होगी, बिल्कुल हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसे खत्म करिए। अगर मैं 2160 को 288 से पूछूं, भाई साहब ये 2160 जो है क्या वो 288 से डिवाइड हो जाएगी? तो आपने क्या कहा? 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 होगा 0, 9 3 27 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये 288 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं 288 से इसको डिवाइड करने लगूं दूसरे नंबर पे, तो ये है 3600। अगर 3600 को सबसे पहले 216 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे 900 से कर दिया 400 बार, 9 दूनी 18 होगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। अगर मैं 24 से देखूं तो ये 3 से नहीं करता, तो मेरे भाई ये जवाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 24 से कटने के लिए 3 से कटना होगा, और 3 से कटेगा नहीं तो 24 से कैसे कट जाएगा? ये भी जवाब नहीं होगा मेरे भाई। अगर मैं 4320 को चेक करूं, 4320 को चेक करूं तो 216 से डिवाइड करना है। आपने कहा 9 चौक 36 होंगे मेरे प्यारे दोस्त, 9 चौक 36 होंगे, और 4 3 7 2, 9 चौक 36 होंगे, 36 और 4 40, 9 72 होंगे, और 9 दूनी 18 होंगे, और 9 चौक 36 होंगे मेरे भाई, 24 दूनी 48, पूरा पूरा कट रहा है। अगर 288 से इसे डिवाइड करूं, 4320 को 288 से डिवाइड करके देखता हूं मेरे भाई, तो आप मुझसे कहेंगे 9 चौक 36 हो जाएंगे, 9 72 होंगे 0, 9 3 27 होंगे, 9 दूनी 18, 16 से काटेंगे 30 बार, 16 दूनी 32, पूरा पूरा कट जाएगा। और जब मैं 360 से काटूंगा तो 0 से 0, 36 एकम 36 दूनी 72। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से कट रहा है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से कट रहा है। बेसिक बेसिक दोनों के क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया एलसीएम निकालने का, हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया है एलसीएम निकालने का। अब हम थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, पहला तरीका होता है डिफरेंस मेथड। क्या होता है? पहला तरीका होता है डिफरेंस मेथड, यानी अंतर वाली विधि से हम लोग निकाल रहे होते हैं। कैसे निकाल रहे होते हैं? ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कैसे हम लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों को कुछ पद दिए हुए, कुछ टर्म्स दिए हुए हों, और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका एचसीएफ निकालना है, तो आप 2 पदों के बीच का अंतर निकालना, किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर निकालना जो सबसे कम हो, जो अंतर सबसे कम हो, या लिख लीजिए 2 पद का अंतर निकालना है, किन्हीं भी 2 पद का, किन्हीं भी 2 पद का, किन्हीं भी 2 पद का, 2 पद का डिफरेंस निकालिए, 2 पद का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए, किन्हीं भी 2 पद का डिफरेंस निकालिए, निकालिए जो सबसे कम डिफरेंस होगा, 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 या तो वही एचसीएफ होगा, या तो वही एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। क्या झमेला लिखा है? फैक्टर एचसीएफ होगा। ये बात क्या लिख दीजिए, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, नहीं पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ेगी ना। पल्ले पढ़ाने के लिए तो ये चीज लिखी है। मैंने आपसे ये कहा बेटा 36 की टैबलेट याद करनी होगी, टैबलेट याद नहीं करनी, पहले तो टेबल, और 36 की जरूरत नहीं, आप 18 कॉमन ले लेना, आप 9 कॉमन ले लेना, जब तक कॉमन लेते चले जाना तब तक वो कॉमन रहता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि किन्हीं भी 2 पद का डिफरेंस निकालिए। जब आपने इन दोनों पदों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया? आपने कहा 6 आया। या तो यही एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। भाई इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 6 के फैक्टर, 6 किस किस से करता है? 1 2 3 6 से करता है। या तो यही डिफरेंस इसका एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर, या इन चारों में से कोई इसका एचसीएफ होगा। डिफरेंस एचसीएफ तब होता है जब उस डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। आपने इनसे डिवाइड करके देखा, 6 7 42 होता है, 6 8 48 होता है, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ जो है वो 6 हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 144 लिखा हुआ है, वो 12 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। मैंने एक संख्या लिखा, एक और एग्जांपल आप लोगों
6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2। ये तो एचसीएफ होगा नहीं, या तो सबसे कम वाला एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर होता है। मैंने इससे डिवाइड किया 12 दूनी 24, 12 एकम 12 कट गया, 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 44 12 से नहीं कटेगा भाई, नहीं कट रहा है, सबसे कम अंतर से नहीं कट रहा है। अगर सबसे कम अंतर से नहीं कट रहा है तो इसका दूसरा फैक्टर देखिए, क्या इसे 6 गुना 2 लिख सकता हूं 12 को, यानी इसका दूसरा फैक्टर है 6। 6 से डिवाइड करके देखिए, आपने 6 से देखा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये भी नहीं कट रहा है। इसका तीसरा फैक्टर देखिए मेरे भाई, तीसरा फैक्टर क्या होगा, क्या मैं इसे 4 गुना 3 लिख सकता हूं, यानी 4 से चेक करके देखिए, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 एकम 4, सारी कट रही है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ मेरे भाई 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो है वो 4 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं लंबी भाग विधि द्वारा जो है, लंबी भाग विधि द्वारा 6 से कट रहा है, 6 से काटो मेरे भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक, ये कहां कट रहा है 6 से मेरे भाई, ठीक है। मैं कह रहा हूं लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं जितना आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपसे एलसीएम, मैंने आपसे कहा 252 है ना, मैंने आपसे कहा 248 और मैंने आपसे कहा 320। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इनका एचसीएफ क्या होगा। ये तीन वैल्यूज मैंने आपको दे दी, मैं तीन वैल्यूज मैंने आपको दे दी मेरे प्यारे दोस्त, तो इन तीन वैल्यूज का आपको एचसीएफ निकालना है। ये भी तो कर सकते हैं, 12 20 का फैक्टर ले लें, उससे जल्दी हो जाएगा, फैक्टर करने की जल्दी। में से 8 गया, 4 बचेगा, है ना, ये 4 बच गए, जो ये रिमाइंडर आया है इससे फिर इसको डिवाइड करो 248 को, तो आपने कहा 4 6 24 हो जाएगा, है ना, और ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, जहां पूरा पूरा कट जाए वही उसका एचसीएफ होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे इन दोनों का एचसीएफ 4 है। अगर इसका एचसीएफ 4 है तो 4 और 320 का और निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त, 4 और 320 का एचसीएफ क्या आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 0, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब ही क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ ही मेरे प्यारे दोस्त 4 आ जाएगा, इनका एचसीएफ ही बच्चे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका इसका होता है बाई ऑप्शन से भी हम चीजों को कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी हम चीजों को कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, वहां से मेरे प्यारे दोस्त आपको चीज, बेटा डिफरेंस से भी निकल रहा है तो निकलेगा, डिफरेंस से भी निकलेगा, सबसे निकलेगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड। मैं 148 से डिवाइड करके देख लेता हूं 4052 को। जब मैंने 148 से डिवाइड किया तो आपने कहा 4 ढाई 40 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 13 4 7 28 होगा, 37 दूनी क्या होगा, 37 दूनी 74 होगा, और 37 111 ज्यादा हो जाएगा, 74 हो गया, 74 और 26 27 273 हो गया, 273 हो गया, तो 9 7 63 को 3, ये तो नहीं कटेगा भाई, 37 से कटेगा ही नहीं, 1013 बार आप देखो ना, 37 दूनी 74, 74 और 6 80, 26 और 1 27 273 हो गया, 37 से क्या 273 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 148 से भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो रहा। अब मैंने देखा इससे बड़ी 12 है, 12 से काटा, 12 3 36 4 बचेगा, 12 3 36 9 बचेगा, 92 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से देखा 5 2 7 4 11, 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्या पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों निकालिए, अगर मैं इसके गुणनफल पूछूं तो मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो मैंने लॉन्ग विधि से निकालने की कोशिश की, क्योंकि डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मैंने डिफरेंस की तरफ जाना जरूरी नहीं समझा। मैंने 1756 से किसको डिवाइड किया, 3073 को डिवाइड किया, 1756 एकम 1756 हो जाएंगे मेरे भाई। आपने कहा जी 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 1317 आ जाएगा। 1317 से मेरे प्यारे दोस्त 1756 को डिवाइड करिए, 1317 एकम 1317 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे 9 बचेगा, 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेगा, ये 439 होगा। लेकिन जब आप 439 से 1317 को डिवाइड करते हो तो 3 बार पूरा पूरा कट जाता है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 439 हो जाएगा, हो गया। अब 439 से 4829 को डिवाइड करो, 439 से 4829 को डिवाइड करो, तो आपने कहा 439 एकम 439 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, ये 439 एकम 400 पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 439। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 439 है, अब उसने वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछी है, उसने कहा है इसके अंकों के गुणनफल कितना होगा, तो अंकों का गुणनफल बता दीजिए भैया, 9 3 27 चौका 108 होगा, कितना हो जाएगा 9 3 27 चौका 108। मेरे प्यारे दोस्त अगर ये दोनों अभाज्य हैं और उन दोनों का एलसीएम जो है वो 221 आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 221 आ रहा है, तो आपको अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। आप देखिए 221 किससे कटता है, 3 से कटेगा, 2 2 4 और 1 5 नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 1 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 एकम 13 9 बचेगा, 13 से कट जाएगा, यानी कि हम इस 221 को 13 गुना 17 लिख सकते हैं, 13 की गुना 17 में करेंगे तो ये 221 अपने आप आ जाएगा। उसने ये कहा है कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए, 13 और 17 में x जो है वो बड़ा है, यानी 17 वैल्यू हो जाएगी x की और 13 वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई y की, ठीक है। बस यहां रख दीजिए, y की वैल्यू हम लोगों ने 13 मानी है, 13 चौका 52 होगा, माइनस x की वैल्यू 17 मानी है, तो 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी कि जो बात हमसे पूछी है उसका जवाब कितना हो जाएगा, उसका जवाब जो है वो मेरे भाई 35 हो जाएगा। उसका जवाब कितना हो जाएगा, एलसीएम की बात आती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। अब आप ऐसी दो वैल्यूज बता दीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 119 आ जाए, जिनकी मल्टीप्लाई करके 119 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 3 से तो ये नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7 7 49, यानी ये 17 गुना 7 लिखा जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है y से, तो हमें x की वैल्यू 17 लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू हमें 7 लेनी पड़ेगी, 17 7 119 होते हैं मेरे भाई। अब वो आपसे पूछ रहा है 3y माइनस x, y की वैल्यू क्या है 7 है और x की वैल्यू कितनी है 17 है, 21 में से 17 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 में से 17 जाएगा तो आंसर 4 हो जाएगा। तो जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है अभी हम उनको कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये 110 प्राकृतिक संख्या, क्या ये सारी प्राकृतिक संख्या होती है, क्या ये सारी प्राकृतिक संख्या होती है, इनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम n है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से डिवाइड होती है, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से सबसे जो है ये n जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम 115 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 110 संख्याओं का एलसीएम कितना है, n है, 110 संख्याओं का एलसीएम n है। 110 के बाद कौन कौन सी संख्या बची, 111 बची, 112 बची, 113 बची, 114 बची और 115 बची। अब आप इसमें यह देख लीजिए कि कोई सी अभाज्य संख्या तो नहीं है। अब आप ये देखिए क्या 111 को मैं 3 गुना 37 लिख सकता हूं, आपने कहा जी बिल्कुल, इसमें 3 भी आया होगा, इसमें 37 भी आया होगा, यानी कि ये n जो है वो 3 गुना 37 दोनों से डिवाइड होता होगा, यानी 111 से डिवाइड होता होगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। 112 को मैं लिख सकता हूं 4 दूनी 8, 4 8 32, ये लिख दिया 28 चौका 132 हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं 16 7 112, यानी 112 को मैं लिख सकता हूं 16 गुना 7,
जब मैं देखूंगा तो इसमें बीच में कहीं 16 भी आया होगा, बीच में कहीं 7 भी आया होगा, ये 16 से भी करता होगा, 7 से भी, यानी 112 से भी करता होगा। जब बात 114 की आती है तो 19 शिक्का 114 होते हैं, इसमें कहीं 6 भी आएगा 19 भी आएगा, यानी 6 19 दोनों से करता है तो ये 114 से भी कट जाएगा। 115 मतलब 5 गुना 23, इसमें 5 भी आएगा 23 भी आएगा, यानी 115 से भी कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये एक अभाज्य संख्या है जो नहीं टूटती, और अगर नहीं टूटती तो 1 से लेकर 110 के बीच में कहीं भी मेरे प्यारे दोस्त 113 नहीं आया होगा, और नहीं आया होगा तो 113 की ओर गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्त, ये 115 संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। शुरू की 115 प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 113n हो जाएगा। कितना यदि 156 और 96 का HCF इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में, तो मुझे पता ही नहीं HCF क्या है, तो पहले इन दोनों का HCF निकाल के बताइए कितना आ जाएगा। 60 लिख सकते हैं, 15 से भी नहीं कटेगा। 60 का पांचवा फैक्टर 12 पंजे 60 लिख सकते हैं, 12 एकम 12, 12 से कट जाएगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितने बच्चों को यह समझ आ चुका है कि इसका HCF जो है वो 12 रहेगा? कितने बच्चों को यह समझ में आ चुका है कि इसका HCF जो रहेगा वो 12 रहेगा? क्यों रहेगा समझो, दोबारा से समझो। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 60 आएगा। मैंने आपसे बताया है या तो डिफरेंस ही HCF होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। जब डिफरेंस निकल के आया 60 तो मैंने 60 से इन दोनों को डिवाइड करने की कोशिश की, 60 से डिवाइड नहीं हुए। अब 60 का फैक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। 60 का दूसरा फैक्टर होता है 30, 30 दूनी 60 होते हैं ना, 30 से देखा ये तब भी नहीं कट रहा है। 60 का तीसरा फैक्टर होता है 20 या 60, 20 से देखा तब भी नहीं कट रहे हैं। 60 का चौथा फैक्टर होता है 15 चौका 60, 15 से देखा तो भी नहीं कट रहे हैं। 60 का पांचवा फैक्टर होता है 12 पंजे 60, 12 से देखा ये। उसने कहा है इन दोनों के HCF को इस रूप में लिखिए, इन दोनों के HCF को इस रूप में लिखिए। HCF क्या है, 12 है, 12 के रूप में लिखिए। लिख दिया। अब आप देखिए यहां से, देखिए भैया दोनों जगह से 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा 156 आएगा, यहां 12 कॉमन चला गया तो 8 ही आएगा, और यहां 12 है मेरे भाई, 12 से 12 कट गया, 1 बचेगा। 156 प्लस इधर आके माइनस 156 हो जाएगा, ये 8 गुणा में है, इधर आके भाग में 8 हो जाएगा, तो 156 में से 1 जाएगा, 155 बचेगा, और उसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 होगा, 7 बचेंगे, 8 9 72 होगा, 3 बचेंगे, 8 3 24 होगा, 6 बचेंगे, 8 7 56, 8 5 40, माइनस का 19.375, माइनस का 19.375 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइनस का 19.375 ऑप्शन नंबर ए। जब हम पावर की बात करते हैं, कि पावर्स के रूप में क्वेश्चन है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 11। ये x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो आपको क्या आया, माइनस क्या आया, प्लीज कैसे पता चला? ओ तेरी, x और y का एलसीएम बताइए। वो आपसे इन दोनों एक्सप्रेशन के एलसीएम भी पूछ सकता है, वो आपसे इन दोनों एक्सप्रेशन के HCF भी पूछ सकता है। अब आप ध्यान से सुना, जब बात HCF की आती है तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें हम कॉमन संख्या को लेते हैं और छोटी पावर को लेते हैं। एक तो कॉमन होना चाहिए, जिनका भी HCF निकाल रहे हैं उन सब में मौजूद होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एक छोटी पावर होना चाहिए। जब एलसीएम लेते हैं तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, और बड़ी पावर होनी चाहिए, बड़ी पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी पावर होनी चाहिए। ये होता है बेटा पावर वाले कॉन्सेप्ट। पावर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है जो आपके सामने लिखा गया है। अब आपने ये कहा कि भाई साहब ये कहा कैसे? सर बिना कॉमन के नहीं हो सकता। हो सकता है, सोल्व कर लो मेरे भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, छोटी पावर और कॉमन होना चाहिए। मैं HCF निकाल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इन दोनों को देखा, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यानी 2 कॉमन है दोनों एक्सप्रेशन में। छोटी पावर कौन सी है? 5 3 में से 3 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा। इन दोनों का HCF 2 की पावर 3 आ चुका है। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, छोटी पावर 2 है, 3 की पावर 2 HCF आ जाएगा। 5 यहां है, यहां नहीं है, तो 5 का HCF में से कोई लेना देना नहीं। 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 की छोटी पावर 6 है, 7 की पावर 6 HCF आ जाएगा। कितने बच्चों का HCF जो है वो ये आया है? कितने बच्चों का HCF जो आया है वो ये आया। एक तो कॉमन होना चाहिए, एक छोटी पावर मेरे प्यारे दोस्त होनी चाहिए। एलसीएम में आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम कैसे निकालेंगे? छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। आपने पहले 2 को मैच किया, 2 में बड़ी पावर कौन सी है? 5 है, यानी इसमें बड़ी पावर जो है वो एलसीएम हो जाएगी। 3 को मैच किया, 3 में बड़ी पावर कौन सी है? 3 है, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी। 5 की पावर 4 यहां है, ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, छूटना नहीं चाहिए, 5 की पावर 4 एलसीएम में हो जाएगा। 7 को आपने देखा दोनों जगह है, बड़ी पावर कौन सी है? 11 है, 7 की पावर 11 HCF, यानी ये एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या जो है वो HCF हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा इसका लेस बताइए। आपने देखा 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर एलसीएम होती है, 2 की पावर 4 आ गया। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 की पावर 3 है। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 4 है। 7 की पावर 1 है और कहीं 7 मौजूद नहीं है। 11 की पावर 1 है और कहीं 11 मौजूद नहीं है, और 5 की पावर 4 तो आप ले ही चुके हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 गुना 7 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, हर जगह मौजूद है। छोटी पावर कौन सी है? 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। काट दिया मेरे प्यारे दोस्तों ने। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 2 है, काट दिया हमने। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, छोटी पावर कौन सी है? 5 की पावर 1 छोटी पावर है, काट दिया हमने। लेकिन देखेंगे 7 केवल यहां मौजूद है, उस वाले एक्सप्रेशन में भी नहीं है, इस वाले में है, इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 11 यहां मौजूद है, इन दोनों में नहीं है, 11 भी नहीं आएगा, यानी यही इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा। 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 ऑप्शन नंबर ए।